स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेजरी बिल किसे कहते हैं या ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है, विशेषता क्या होती है। बिल्कुल सरल शब्दों में इसको जानेंगे। इसको टी बिल्स भी बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक ऋण साधन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो एक तरह से जब सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो ट्रेजरी बिल जारी कर देती है, यानी एक तरह से एक कूपन जारी कर देती है, एक पेपर जारी कर देती है जिसकी एक विशेष कीमत होती है। और वो पेपर जो है लोगों को ख़रीदना होता है और उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। और जब इसकी वैल्यू जो है पूरी हो जाता है, इसका टाइम जो है पूरा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। और उसके बाद जो है लोगों को पैसा मिल जाता है। अब सिंपल अगर मैं कहूँ, जैसे सरकार ने कोई कूपन जारी कर दिया, इसको जो है इसी वजह से जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। जब लोग इसको खरीदते हैं सरकार को पैसा मिलता है और फिर सरकार जो है कुछ टाइम के बाद उस जो लोगों ने जो ट्रेजरी बिल खरीदे हैं उनको वापस ले लेती है और बदले में पैसा दे देती है। जैसे सरकार ने जारी कर दिया एक ट्रेजरी बिल 95 रुपये का, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 100 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लोग इसको खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 95, और जब टाइम आएगा तो सरकार इसको जो है 100 रुपये में खरीद लेगी। तो एक तरह से यहाँ पर ब्याज तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग इसको डिस्काउंट पर खरीदते हैं और टाइम आने के बाद इसका जो पूरा मूल्य होता है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, वो सरकार को देना होता है। अब ट्रेजरी बिल की विशेषताओं की बात करते हैं। अवधि की, कितने टाइम के लिए जारी किए जाते हैं। बहुत सालों के लिए जारी नहीं होते हैं। खासकर इसके 3 टाइम होते हैं, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए, यानी 3 महीने, 6 महीने या फिर कहें तो 1 साल के लिए इनको जारी किया जाता है। और खासकर थोड़े टाइम के लिए ही निवेश का विकल्प इनको माना जाता है। अब जोखिम की बात करें, यहाँ पर जोखिम नहीं होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी पैसा निवेश करते हैं तो वहाँ पर जोखिम होने की जो संभावना वो होती है। शेयर मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सरकार को पैसा देते हैं या एफडी वगैरह करवाते हैं तो सेम वैसा ही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जोखिम जो है कम जोखिम वाला इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा इनको जारी किया जाता है। तो एक तरह से हमारी गारंटी कौन ले रहा है, सरकार दे रही है। इन्हें रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ब्याज की बात करें, ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। सिर्फ इसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक होता है डिस्काउंट प्राइस, यानी जिसके ऊपर लोग खरीदते हैं। एक होता है पूरा मूल्य, मैच्योरिटी पीरियड, जिसके ऊपर सरकार फिर दोबारा इनको खरीदती है। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, जैसे इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो सरकार जो है इसको डिस्काउंट पर जारी करती है, यानी कि 95 रुपये पर इसको जारी कर दिया। और जब जो टाइम है वो पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर उसको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 5 का लाभ हो जाएगा। निवेशक की बात करें तो ट्रेजरी बिल के अंदर बैंक जो होते हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं, कॉरपोरेट होते हैं, या कोई व्यक्ति भी जो है इसके अंदर निवेश कर सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तरलता की बात करें, लिक्विडिटी की, ट्रेजरी बिल अत्यधिक तरल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरकार इनको जारी करती है और जब इनको वापस लेना होता है, सरकार के द्वारा लेना होता है, तो यहाँ पर ख़रीदने बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी इनके अंदर होती है, क्योंकि इन्हें द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।